अमेरिका के लॉस एंजेलिस में जंगल की आग ने तबाही मचा रखी है। दुनिया की सबसे गुलाबी आबादी धू धू कर जल रही है। वहाँ तकरीबन 2 लाख लोगों को वहाँ से हटाया जा चुका है और 10 दिन होने को है, अब तक उस पर नियंत्रण नहीं हो पाया है। कि ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा आग ने कैसे तबाही मचा दी उस आबादी के लिए जहाँ सबसे बेहतर सुविधा थी, सबसे मजबूत लोग रह रहे थे? क्या उनको नहीं पता था कि वो एक ऐसे घटना के बीच या ऐसे त्रासदी के बीच जी रहे हैं? इस मसले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के कन्वीनर डॉक्टर शामली सिंह जी। नमस्कार। एक तो बताइए क्या हुआ होगा लॉस एंजेलिस में, अगर हम यहाँ से बात करें? अब जैसे आप लॉस एंजेलिस का अगर आप इकोसिस्टम देखें, जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो 2022 से लेके दो साल वेट ईयर्स रहे इसके। खूब बारिश हुई लॉस एंजेलिस में 2022 में भी और 2023 में भी। तो जब बारिश बहुत ज्यादा हुई तो वहाँ के चैपरल इकोसिस्टम है, ग्रास लैंड है, तो खूब सारा जो भी आपकी वेजिटेशन है वो खूब बढ़ा, क्योंकि हमको पता है पानी बहुत जरूरत है, और उसकी वजह से खूब घना वाइल्ड लैंडस्केप बढ़ा, पनपा। और उसके बाद जब कंसेक्यूटिव नेक्स्ट ईयर आया 2024, वो सबसे गर्म, अब 1985 से डेटा अगर आप कलेक्ट करें तो थर्ड हॉटेस्ट ईयर है वो 2024। तो अब जो भी फायर के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपको, आपका जो ज्वलनशील मटेरियल है वो आपके पास आ गया क्योंकि बहुत सारा पानी था। नेक्स्ट ईयर में क्योंकि एकदम वार्म ईयर रहा, सूखा पड़ा, तो आपके पास मटेरियल तो है बट वो सारा सूख गया। और उसके बाद जो एक कैलिफोर्निया में अर्ली सम विंटर्स में बारिश आती है, वो बारिश 2024 में नहीं आई। तो इससे भी क्या हुआ कि आपका ऑलरेडी एरिड जो था वो और भी सूखा हो गया। और जो आप कहें सोने पे सुहागा, वो जो सैंटाना विंड्स थी वो जब आई साथ में मिलके, तो एक डेडली रेसिपी बनी इस डिजास्टर की, जो कि वाइल्ड फायर के रूप में इसने ये प्रज्वलित हुई 7 जनवरी 2025 को। और आज तक की डेट में जब हम बात करें तब तक भी कोई इसका शमन का, इनफैक्ट ये कहा जा रहा है, रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि ये और भी ज्यादा बढ़ सकती है। पर इसमें जो एक इम्पोर्टेंट बात देखने की ये है कि क्लाइमेट चेंज ने डेफिनेटली इसका एट्रीब्यूट किया कि बारिश पहले सही टाइम पे नहीं आई, और उसके बाद आपका सूखा रहा कुछ देर तक, जब बारिश आनी चाहिए थी तब नहीं आई। बट आपको फायर को इग्नाइट करने के लिए जो एक चाहिए, जो एक इनिशियल पॉइंट चाहिए, वो कहीं ना कहीं मैं टोटली क्लाइमेट चेंज को इसमें नहीं ब्लेम कर सकती हूँ, क्योंकि ये बिना किसी डिस्प्यूट, बिना किसी डाउट के ये ह्यूमन इंड्यूस्ड भी कारण है। क्योंकि ये कोई जो सीजन है जो फायर लगे वो नेचुरल इग्निशन नहीं है, कोई भी नेचुरल ट्रिगर नहीं है फायर का। तो इसीलिए कोई गैस लाइटिंग इस तरीके का, कोई बारबेक्यू, या अभी कुछ दिनों पहले ही रिपोर्ट्स आए कि इनका जो 3 लोगों को पकड़ा भी एलए काउंटी ने कि ये बारबेक्यू की फायर जला रहे थे बुशेस में, वहां बहुत सारे बुशेस हैं, उसमें आर्सन करने के लिए, आगजनी करने के लिए छोटे फायर्स, उन लोगों को पकड़ भी लिया गया, वो फायर्स रोक भी दी गई। पर ये एक प्रोबेबल कारण हो सकता है जिससे ये फायर इनिशिएट हुई, और डेफिनेटली फिर जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स के कारण थे उससे उसको और हवा मिली, और लॉस एंजेलिस जैसे हमको पता है माउंट सैंटा माउंटेन से निकल के मैलिबू कोस्ट तक, और जैसा आपने बोला गुलाबी आबादी, सबसे रिचेस्ट लोग जो कैलिफोर्निया के, अमेरिका के हैं, वो वहां रह रहे हैं। कुछ 2 लाख लोग बेघर हो गए, 90% घरों में पता नहीं कितने दिनों से लाइट का पावर, इलेक्ट्रिसिटी आउटेज है, और बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने अपना पूरा, मैं कहूंगी जितनी भी कमाई है अब तक की, वो मैम ये बताएंगे मुझे, ये समझना लोगों को लॉस एंजेलिस के संदर्भ में या अमेरिका के संदर्भ में जब हम बात कर रहे हैं तो कृत्रिम बरसात की बात होती है, बार बार होती है। दिल्ली का क्लाइमेट जब खराब होता है तो लोग कहते हैं कि भाई बरसात कर दो ना, यहाँ ठीक हो जाएगा। क्या अमेरिका के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि इतने वाइल्ड फायर को रोकने के लिए ऐसा कोई कृत्रिम बरसात या बाकी चीजें कर पाए? देखिए, कृत्रिम बरसात जो आप बोल रहे हैं वो एक लास्ट रिसोर्ट जिसको कहेंगे ना, वो होता है।
और इस केस में, स्पेशली एलए के केस में, कृत्रिम बरसात बहुत इफेक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें जब आप इसकी पैरामीटर्स को स्टडी करते हो, इसके लैंडस्केप को स्टडी करते हो, तो जो बारिश का डायरेक्शन है, क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग विंड्स अभी ब्लो कर रही हैं, इतनी तेजी स्पीड प्रति घंटा जो रफ्तार होती है, तो वो जो बारिश आपको जहाँ लेकर जाना है, 197 भी रिकॉर्ड हुआ था जो पीक पे आया था। तो जो बारिश का भी जो है, आप एक जब कृत्रिम बरसात करते हो आप, तो पहले इसकी एक साइंटिफिक स्टडी होती है और आप एनालाइज करते हो कि इतने जोन में आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बारिश चाहिए। पर बारिश की जो, चाहे वो आर्टिफिशियली क्यों ना हो, बट जो और पैरामीटर्स हैं, विंड रिलेटेड पैरामीटर्स हैं, वो उसको डाइवर्सिफाई कर देगा। और उतना, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल इफेक्ट नहीं आएगा, बट जितना इफेक्ट चाहिए। और दूसरा, ये जो भी आपका आर्टिफिशियल सीडिंग है, आर्टिफिशियल रेन है, ये कोई बहुत ही सस्ता हिसाब नहीं है कि आपने जब भी चाहा कर लिया। ठीक है, अमेरिका बहुत रिच है, बट जो सिल्वर आयोडाइड के इंजेक्शंस जो लगते हैं बादलों में, उससे कहीं ना कहीं जो उसके आसपास की विसिनिटी है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो अभी क्वेश्चन मार्क है उस सिचुएशन में। अब तक इसका स्टडी नहीं किया है। स्टडी जैसे आप, फॉर एग्जांपल, हम थोड़ा डाइवर्सिफाई हो रहे हैं, बट दुबई में आपने देखा जो बारिश आई दुबई में अभी पिछले साल, वो अपने आप नहीं आई, क्योंकि उन्होंने आर्टिफिशियल सीडिंग करी और वो एक्सपेरिमेंट उनका फेल हुआ। तो कहीं जहां बारिश चाहिए थी वहां ना आके दुबई में होगी, उनको दुबई में बारिश नहीं चाहिए थी। पर हमने देखा किस तरीके का भयावह सिचुएशन थी, उनकी पूरी टूरिज्म, उनकी पूरी इकोनॉमी त्रस्त हो गई कुछ दिनों के लिए। वो रेजिलियंट थे, वो आ गए ऊपर, बट ये आर्टिफिशियल सीडिंग बहुत ज्यादा कारगर नहीं होती, हर जगह नहीं होती। कहीं कहीं जैसे दिल्ली की बात करें अगर, तो छोटे लैंडस्केप्स में फिर भी बहुत ज्यादा एडवाइजेबल ये नहीं है, क्योंकि इसके दूसरे जो कहते हैं ना हम साइड इफेक्ट, दवाई खा लो उसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, वो बहुत अच्छे नहीं है अभी तक के जो पास्ट स्टडीज में हमने देखे। ये तो आप जो कह रही हैं कि 2 लाख लोगों को वहां से हटाया गया, बचाया गया, कई मौतें हुई। किसी भी इंसान की किसी भी कोने में कोई मौत होती है, वो कंसर्न आप लोग होती है पॉलिसी मेकर्स कि जब शहर बस रहा होता है तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस आपकी ओर से आते हैं। आपको नहीं लगता है कि लॉस एंजलिस के जंगलों के बीच जब लोग आबादी बसा रहे थे, तो कोई इंस्ट्रक्शंस आया होगा, कोई ऐसा संदेह जताया होगा भैया ये काम ना करो, ऐसा हुआ भी होगा? बिल्कुल, ये पूरा का पूरा लॉस एंजलिस का जो काउंटी देखें, इसमें इतना ज्यादा अर्बन स्प्रॉल है। और अगर आप इसकी मैप देखें काउंटी पे जाके, इसके वेबसाइट पे, ये फायर प्रोन डिस्ट्रिक्ट ही है। फायर वहाँ डिस्ट्रिक्ट नहीं बोलते, वो काउंटी बोलते हैं। तो ये फायर प्रोन काउंटी है और इसमें कहीं ना कहीं घर बनाना बहुत ही, जिसको कहेंगे ना, डेंजर जोन में है। और इसी वजह से इनफैक्ट एक ये संदिग्ध भी, ये संदेह भी जताया जा रहा है कि कुछ ही दिनों पहले जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उन्होंने अपने पॉलिसीज के जो आपके प्रीमियम होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिए थे, क्योंकि उनका बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था। ये कैलिफोर्निया में जो आ गई, ये कोई नई बात नहीं, पहले भी होती आई है, इस बार बहुत ज्यादा 10x लेवल किया। बट इसीलिए इन लोगों ने, इंश्योरेंस वालों ने अपने कई जगहों पे तो वो स्कीम ही हटा दी कि हम आपको कवर नहीं करेंगे। तो इस तरीके के इंडिकेशंस थे प्राइवेट एजेंसीज की तरफ से, सरकार की तरफ से भी। बट क्योंकि वहाँ आप देख रहे हैं जो आबादी जिस तरीके की है, उनको एक क्रेज था कि वहाँ पे माउंटेन है, वहाँ पे कोस्ट है, और कहीं ना कहीं जब नेचर की मार पड़ती है ना, तो वो अमीर गरीब को नहीं देखता। तो इस बात को भी इस वाले एलए के इंसिडेंट्स ने बताया है कि भाई, जो आप जितने भी आप सक्षम क्यों ना हो, जितने भी आप एम्पावर्ड क्यों ना हो, कहीं ना कहीं प्रकृति के आगे आपको झुकना ही मजबूर होना पड़ता है। दुआ करेंगे वहाँ जल्दी ठीक हो। लेकिन मैम, जो हम बात करना चाहते हैं कि अभी जब आप बात करिए एलए, अपना नैनीताल, उत्तराखंड, सिक्किम, ये सारे इलाके जंगल आबाद वाले इलाके रहे हैं, और वहां भी उसी तादाद में पहाड़ को काट के, या जैसे कि वहां आबादी बड़ी तेजी में बढ़ी है, उसको कैसे देखती हैं आप? अगर आप एलए को इंडिया से कंपेयर करें, तो अच्छी बात यह है कि एलए जैसी भयावह स्थिति यहाँ पे उतने लेवल की नहीं हो सकती, वो कम होगी, क्योंकि इसके कुछ कारण है। एक तो आप जो एलए का टेम्परेचर देखें, जो रेन देखें, वो मॉनसूनल क्लाइमेट नहीं है। इंडिया का क्लाइमेट मॉनसूनल है। जो हमारी वेजिटेशन है, जो पौधे पेड़ जो यहाँ पे हैं, वो बहुत डाइवर्स हैं। एलए में ये बात नहीं है, वहाँ पे सिर्फ ग्रासलैंड है, चैपरल ग्रासलैंड उसको कहते हैं, सिर्फ एक ही टाइप की ग्रासलैंड है। तो अगर एक तरीके की कोई फायर इनिशिएट हुई, तो वो फटाफट, मतलब पेड़ों जो ग्रास है उसकी हाइट भी सबकी सेम है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगता उसको स्प्रेड होने में। जब अगर डाइवर्सिटी होती है, तो कोई पेड़ छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बुश है, तो कहीं ना कहीं उसको टाइम लगता है फैलने में। तो ये दो कारण है कि हमारा अगर इस तरह की सिचुएशन
कम चांसेस हैं कि इंडिया में आए। पर अगर आप पूरे लैंडस्केप को देखें, अगर मैं पूरे इंडिया के लैंडस्केप को 4 भागों में डिवाइड कर दूं, तो आप वेस्टर्न घाट ले लीजिए, हिमालयाज ले लीजिए, सेंट्रल इंडिया ले लीजिए और नॉर्थ ईस्ट ले लीजिए। ये 4 जोन है जो कि प्रोन है एलए लाइक सिचुएशन, एलए जैसी स्थिति यहाँ पे भी हो सकती है। अगर हम वेस्टर्न घाट से शुरू करें तो वहाँ पे ग्रासलैंड है जो कि सिमिलर एलए जैसे। वेस्टर्न घाट कह रहे हैं आप, महाराष्ट्र और कोंकण बेल्ट, आप कोंकण और मुंबई की जो सघन आबादी है वो, एक तो हाँ डेंस पॉपुलेशन है उसकी, और एग्रीकल्चरल एनक्रोचमेंट बहुत ज्यादा है वहाँ पे, तो वो एलए जैसी सिचुएशन हो सकती है। अगर आप हिमालय में, आपने देखा होगा पिछले साल कितना ज्यादा नैनीताल के जंगलों में जो आग लगी, भीमताल से आपको डाउन साउथ में भी, नीलगिरी में भी आपको बैम्बी बकेट से एयरफोर्स की मदद लेके उसकी आग को बुझाना पड़ा। 16,000 लीटर वो भी रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं, पानी डालना पड़ा नियर बाय रिसोर्सेज से लेके। तो जो आपका जो ये आपका हिमालय का रीजन है, उसमें आपके सारे डेसिडुयस कॉनिफरस फॉरेस्ट जो एलए में पाइन के पेड़ होते हैं, तो उस तरीके की सिमिलैरिटी है। अगर आप सेंट्रल इंडिया में आते हैं, वो सबसे ज्यादा प्रोन है क्योंकि वो ड्राई डेसिडुयस है, उसकी वेजिटेशन सतपुड़ा आपका विंध्या रीजन जो हो गया वो बहुत सिमिलर है, और पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ये कह रहे हैं मध्य प्रदेश और सेंट्रल इंडिया और दिल्ली भी लगभग दिल्ली के नीचे का इलाका, दिल्ली के नीचे की रीजन, और आपका नॉर्थ ईस्ट कम है क्योंकि वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। वहाँ पे क्लाइमेट जो है वो हॉट और ह्यूमिड है, बहुत गर्म है और बहुत ह्यूमिड है। तो अगर वहाँ पे इस तरह की आग कभी लगती भी है तो बहुत ज्यादा उसमें कैपेबिलिटी है खुद ही को अपने आग को शमन करने की, उसको रोक लेने की। पर प्रॉब्लम ये है कि अगर हम मैप देखें पूरी इंडिया का, तो 55% जो हमारे जंगल हैं वो फायर प्रोन है। सतपुड़ा के जंगल की बात कर रही, इस तरीके की जो है आग का जो सतपुड़ा हुआ, फिर यहाँ झारखंड का जो सबसे सघन, अभी पिछले साल की जो रिपोर्ट आई उसमें रैंकिंग अगर हम इंडिया की करें, उत्तराखंड नंबर 1, उड़ीसा नंबर 2 और मिजोरम नंबर 3 आग जो वाइल्ड फायर्स की जो बात हो रही है, इस तरीके की रैंकिंग है। और उत्तराखंड की स्पेसिफिकली अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उसमें ना आप देखें कि स्पेशल जो पेड़ हैं, जैसे हिमालय रीजन ले लीजिए, हिमालय का अपना स्वभाव भी प्रभाव भी बदल गया, क्योंकि अब आप देखिए वहां पे चीड़ पाइन के जो पेड़ हैं, देवदार के वृक्ष हैं, वो सब काट काट के आपने रेलवे को डेवलप करने के लिए, बाकी और चीजों के लिए आपने यूज किए। तो वहां पे जो बांज का पेड़ जिसको कहते हैं वो ना लगा के अब चीड़ पाइन वगैरह आप ज्यादा लगा रहे हैं, क्योंकि वो आपकी वैल्यू ज्यादा है, उसकी उस पेड़ की आपकी यूजेबिलिटी ज्यादा है। जबकि जो बांज वगैरह के पेड़ होते हैं उसमें पानी को रिटेन करने की क्षमता ज्यादा होती है। तो अगर पानी बाई चांस क्लाइमेटिक वेरिएशन की वजह से बारिश नहीं भी हुई, तो भी जो ऑलरेडी जमीन में पानी है उसको संजो के रखता है, और इस तरीके की स्थिति फायर के लिए जो जरूरी है वो नहीं उत्पन्न हो, तो बहुत हद तक उसको मिटिगेट करता है। लेकिन है खतरे, वो सारे पेड़ जा चुके हैं, वो सारे कट चुके हैं क्योंकि उसमें कोई फायदा नहीं है किसी का। और जब फायदा नहीं होता तो हम सोचते हैं कि ये तो बेकार चीज है, उसको इतना नहीं उगाना चाहिए। ये चीड़ के रेजिन्स आप इतने सारे बेचते हैं, इतना बिजनेस है रेजिन्स का, बाकी स्लीपर में आपके रेलवे स्लीपर्स में यूज होते हैं, देवदार हुआ ये सब, बाकी भी टीक साल, ये तो लकड़ी आपको पता ही है कितना फर्नीचर मार्केट में, रियल एस्टेट बिजनेस में कितना इसका यूज होता है। ये शहरों की आबादी जो है, हम जिसकी बात कर रहे हैं, जैसे महानगर दिल्ली में बैठे हुए, ये फायर प्रोन कितना है? दिल्ली की अगर आप बात करें तो दिल्ली में जो भी फायर लगेगी, अगर मान लीजिए कभी आग लगती है, तो वो नेचुरल कॉजेस से बहुत ही कम कारण है, उसके कम प्रतिशत चांसेस है कि नेचुरल कॉजेस से लगे। मैन मेड वो जरूर होगी, क्योंकि अगर कोई भी इस तरह की घटना होती है तो वो जितने भी आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी की तारें किस तरह से लटक रही हैं, किस तरीके से सारे जो ऐसे डेंजरस पॉइंट्स हैं वो पूरी दिल्ली में, आप किसी भी एरिया में, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो नॉर्थ दिल्ली हो या सेंट्रल दिल्ली हो या साउथ, जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी में लोग रह रहे हैं, तो वो लेके उसको जिसको कहते हैं काटा मार के बिजली लेना, और स्पेशली
अभी के सीजन में जो सर्दियों का सीजन है, जो हमारी लेबर कम्युनिटी है, गार्ड है, वो बीड़ी सिगरेट ये सब भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि भाई अगर आपके पास आसपास कोई भी छोटा भी पार्क है, जिसको पार्क तो मैं नहीं कहूंगी, थोड़ा वुडलैंड जैसा है, तो एक बार अगर एक स्पार्क हुआ और अगर कोई घनत्व वाला एरिया है, मान लीजिए रिज एरिया है या मेहरौली का आपका कोई एरिया, तो उसमें फिर भी वो मैन इंड्यूस्ड ही होगी, ह्यूमन इंड्यूस्ड ही होगी, बट वो फायर का क्या है इतना ही खतरनाक आप देखती हैं? ऐसा हो सकता है, ऐसा इस आबादी को अगर आग की लपेटे में आया तो? अगर दिल्ली में आग लगती है तो मुझे तो लगता है कि एलए से ज्यादा खतरनाक होगी, क्योंकि इस यहाँ पे हर तरीके के लोग हैं, हर स्ट्रेटा के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सक्षम हैं, जो कि अपना सामान पैक करके, सामान चाहे ना भी पैक करके निकले, उनके पास जगह है कहाँ पे जाएं, बट बहुत सारा ऐसा तबका है जिसके पास, जिसको नहीं पता कि अगर आज आग लगती है तो हम कहाँ, क्योंकि पोस्ट डिजास्टर, पोस्ट फायर डिजास्टर को भी एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर ये बताइए कि जब कह रहे हैं झुग्गी झोपड़ियां हटाई जा रही है, पक्के मकान बन रहे हैं, वो भी उतना ही भयावह है आग के? और इन मास जैसे दावानल तो वो जंगलों की आग हो गई जिसको लपेटे में ले आ गया, लेकिन मास पॉपुलेशन को ऐसे ही ले सकता है पक्के मकान में भी? अगर आप झुग्गी झोपड़ी से कंपेयर करें कंक्रीट के मकानों में, डेफिनेटली कंक्रीट के मकान कंपैरेटिवली सेफ है झुग्गी झोपड़ी से। पर दोबारा इसमें ये एक पॉइंटर जो देखने वाला है कि आपका एग्जिट प्लान क्या है। एग्जिट प्लान से मेरा मतलब है कि आपने मकान तो बना दिए बहुत सारे फ्लोर्स के, पर आपकी जो, आप देखिए किसी भी जो भी आवास योजना, में नाम नहीं लूंगी कौन सा आवास योजना, बट उनकी जो स्टेयरकेस है, जो निकलने का लोगों की निकासी की जो रास्ता, वो बहुत छोटी सीढ़ियां हैं, और मोस्टली जो सीढ़ियों में, क्योंकि आप एक कमरे का मकान दे रहे हैं, लोगों के पास सामान ज्यादा है, तो जितने भी कॉरिडोर्स हैं, पब्लिक एग्जिट की मैं उस बिल्डिंग के लोगों की बात कर रही हूँ, और जो स्टेयरकेस है उसमें कहीं ना कहीं कोई गमला, कोई अलमारी, कोई इस तरह का हिंड्रेंस रखा है कि चाह के भी लोग निकल नहीं सकते। तो बिल्डिंग नहीं उतना खतरा कॉज करेगी, बट वो उसमें रहने वाले लोगों का जो बिहेवियर है, जो पैटर्न है, वो कहीं ना दिल्ली में भी सिनेमा घर में आग लग चुका है और पूरी आबादी उसमें जा चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये खतरा बना हुआ। आग अभी वहां पे भी आपके पीछे ये जो आपके कमला नगर में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट लग रहे हैं, वहां पे भी हमने देखा कैसे बच्चों ने एकदम बिल्डिंग से कूद कूद के, मतलब जिसको नहीं भी वैसे मरना, वो शायद बहुत सारे तो हार्ट अटैक से ही मर गए हैं। तो उस तरीके की सिचुएशन है, और ये क्योंकि ये मैं जैसा मैंने बोला कि पावर सप्लाई प्रॉपरली नहीं लिया हुआ, इलिसिट बिजली ली हुई है, जो क्वालिटी है तार की वो ठीक नहीं यूज की, तो बहुत सारे कारण है इसके। दिल्ली में आग लगने के बहुत कारण है। जब अमेरिका की बात हम कर रहे हैं, एलए की बात कर रहे हैं, तो उस संदर्भ में आप बेंगलोर एक हब है, या फिर साइबराबाद है, हैदराबाद है, मुंबई है, या अलग अलग जो सिटीज बन चुके हैं हमारे यहाँ, जो कि एलए के ही लोग काम कर रहे हैं यहाँ, उसके लिए वो सब कितने महफूज है? क्या सुरक्षित है वो? जब एलए महफूज नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी महफूज होगा, चाहे वो बैंगलोर हो, चाहे वो मुंबई हो। अभी सिर्फ जरूरत हमको इस चीज की है कि देखिए, हर तरीके का डिजास्टर, आज फायर है तो हम आग की बात करें, इस तरीके के हजारों डिजास्टर्स हमारे आसपास हमेशा ही मंडराते रहेंगे। जरूरत हमको ये है कि हम, सरकार अपना काम कर रही है, बट एज सिटीजन्स हम क्या करें, हम कितने अलर्ट रहें, हमारी अपने घर की जो, अगर आग की बात करें तो हमारी अपनी फिटिंग्स हैं। मुझे नहीं लगता हम में से अक्सर लोग कोई उसकी एनुअल, जैसे हम अपनी बॉडी का चेकअप कराते हैं, हम अपने घरों की रेट्रोफिटिंग, वायरिंग, ये सब नहीं लगता, हम नहीं देखते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हमको लगता है ठीक है, कोई बात नहीं, दिवाली की दिवाली एक बार लाइट लगा ली, हो गया। तो वो बहुत जरूरी है, ये सब चीजों को ध्यान देना, इन सब चीजों का रख रखाव करना, प्रॉपर ऑडिट चेक कराना इसका। और ये कोई बहुत आग लगने से तो ये मुझे लगता है प्रिवेंटिव मेजर इसका बहुत सस्ता ही पड़ेगा। जब आप कोई मेजर लॉस में जाओ, इससे अच्छा है कि हर साल नहीं तो कम से कम 2 साल में एक बार ही तो हम हमारा इसका रख रखाव करना बनता है। डॉक्टर, आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है। इस एलए की घटना के बाद जो कुछ हो रहा है, हमारे सिस्टम को अवेयर करने के लिए, जागरूकता लाने के लिए, क्या पॉलिसी मेकर्स ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट को कुछ मेजर सलाह दी जाए ताकि भारत
सुरक्षित रहे जितना हद तक हो सके? मेरे ख्याल से अगर हम IIPA एज अ थिंक टैंक अगर कोई सजेशन दे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, बहुत सारे ऑलरेडी इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। आपका फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट प्लान्स हैं, NDMA इस पे काम कर रहा है, NIDM इस पे काम कर रहा है। तो अगर आप दो ब्रॉडर कैटेगरी में इसको डालें तो एक आपका होगा प्रिवेंटिव और एक होगा पार्टिसिपेटरी। प्रिवेंटिव अगर मैं बोलूं तो प्रिवेंटिव में आपकी अर्ली वार्निंग सिग्नल हो गई, डेंजर मैपिंग हो गया, बहुत सारे अभी काम चल रहे हैं जो कि डेंजर मैपिंग कर रहे हैं, फायर का हजार्ड मैपिंग कर रहे हैं, उसको जहां पे भी फायर लगी है जिस भी इलाके में उसको मार्क्स दे रहे हैं, इवेलुएट कर रहे हैं, ताकि इस तरीके की प्रैक्टिसेस और कहीं हो तो इम्प्लीमेंटेबल स्ट्रेटजीज यूज कर सकें। और जहां आपका इसरो से, आपका नेशनल रिमोट सेंसिंग से इस तरीके के डेटा सेट लेके एक डेटा बेस बनाया जा रहा है, तो ये सब कुछ आपका प्रिवेंटिव मेजर में आएगा। अगर मैं पार्टिसिपेटरी मेजर की बात करूं, जो हमारे जो फायर डिपार्टमेंट है, हमारे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो आपस में बात नहीं करते हैं। अगर आप क्लाइमेट चेंज की बात करें तो जब तक इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, फायर डिपार्टमेंट का एक जो मैं कहती हूँ कम्युनिकेशन का पैसेज नहीं खुलेगा, तब तक ना वो उनको डेटा सेट देंगे, ना वो डेटा सेट उनके किसी काम का होगा। तो आप जो प्रोएक्टिव मेजर्स हैं वो नहीं ले सकोगे। तो बहुत जरूरत है कि आप कोलैबोरेट, इंटर एजेंसी कोलैबोरेशन करें। जो फायर वॉचर्स हैं, जो फ्रिंज एरिया में रह रहे हैं जंगलों के, उनको एम्पावर करें, उनको एनेबल करें, उनको अवेयरनेस करें, उनकी कैंपेनिंग करें, उनको इंसेंटिवाइज करें कि भाई अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हो तो ये आपका जंगल है, आपका वन है, तो और आपको स्टेट डिपार्टमेंट के साथ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलके इसमें आगे आना है और अपना योगदान देना है। और बहुत से कम्युनिटीज ऐसे हैं, बहुत से ट्राइबल कम्युनिटीज ऐसे हैं, बहुत से NGOs ऐसे हैं जो बिना किसी अपने, मैं कहूंगी, स्वार्थ के वो आ रहे हैं आगे और इस तरीके की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। क्योंकि आपको हैरानी होगी जान के कि इंडिया में 95% जो फायर लगती है वो ह्यूमन कारण की वजह से ही होती है, नेचुरल कॉजेस की वजह, मतलब इग्निशन की मैं बात कर रही हूँ, बाकी के फैक्टर्स अलग बात है। वो तो आप लॉस एंजलिस में भी कह रही हैं कि ह्यूमन फैक्टर अभी अगर आपको पता चल जाए ना, जब आपको फायर लगी और अगर आपने उसको तभी वहीं रोक लिया तो आप बहुत बड़े नुकसान से बच सकते हैं। और अगर आपको पता, आपके पास कोई कम्युनिटी नहीं है, कोई फायर वॉचर्स ही नहीं है, कोई ऐसा कैंपेन ही नहीं है, फायर वॉचर्स हैं, फॉरेस्ट गार्ड हैं, पर उनको पता ही नहीं है कि बताना किसको है, तो इस तरीके की कम्युनिकेशन नेटवर्क अगर स्थापित हो जाए तो बहुत, और पब्लिक डोमेन में, ऐसा ना हो कि किसी सरकारी फाइल में वो बनी है, रखी है किसी अलमारी में। जिस तरह से हम रेडियो चैनल्स पे, FM पे, जो लोकल सिटी के चैनल्स होते हैं, टीवी चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स है, आजकल यूट्यूब का कितना प्रचार प्रसार है, तो इसके थ्रू अगर कम्युनिकेट करें तो वो कॉमन लोग तक बात पहुंचेगी। और बहुत जरूरी है कि जो बीच में इतनी बड़ी खाई है लोगों के और सरकार की पॉलिसीज के बीच में, जब तक इसको हम पाटेंगे नहीं तब तक, चाहे आप जितने भी पॉलिसीज बना लें, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास बहुत ज्यादा जरूरी है। सबके प्रयास में डॉक्टर आप ये बता दीजिए, हमारे दर्शकों को ज्यादा जरूरी है कि अगर फायर जैसी घटना हो, आग जैसी घटना हो, तो उनको क्या करना चाहिए, एट्रेंडम क्या पहल करनी चाहिए? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आग है कहाँ पे, मतलब अर्बन सेटअप में लगी है या किसी रूरल सेटअप में लगी है। अगर किसी रूरल ग्रामीण इलाके में फायर लगी है, आग लगी है, तो बहुत उनके लिए थोड़ा सा इजी होगा, क्योंकि खुला एरिया, थोड़ा वैसे तो अब ग्रामीण इलाकों में भी खुला एरिया इतना नहीं रहा है, बट फिर भी उनको वो उस जगह से थोड़ा दूर चले जाएं, जो एजेंसीज हैं, जो उनके ग्राम सरपंच हैं, उनको जाके बताएं कि भाई इस तरह की आग है, और कोशिश करें पूरी कम्युनिटी, समुदाय के साथ उस आग को कारण जान के उसको शमन करने की। शमन का क्या क्या तरीका है? बालू पानी, वैसे तो आप जो हमारे फॉरेस्ट गार्ड्स हैं उनके पास तो हाई एंड, मेरे हिसाब से उनके पास हाई एंड टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, नॉर्मल लोगों के पास नहीं। बट वो फॉरेस्ट गार्ड भी, अब भी मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको कि वो भी जो बुशेस होते हैं ना, उसी से आग बुझाते हैं, जो कि बहुत डेंजरस है। इनको ट्रेन करना चाहिए, मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी है, अनमैन्ड जो आपके UAV व्हीकल होते हैं, उससे आप उसकी सर्वेलेंस कर सकते हो, आप देख सकते हो, और पानी का छिड़काव कर सकते हो। जैसा मैंने आपको बोला, वो हम्पी बकेट जितनी बड़ी उसकी जरूरत नहीं है, छोटे छोटे पानी के से, अगर आग इलेक्ट्रिसिटी की वजह से लगी है तो डेफिनेटली पानी नहीं, फिर रेत से, बालू से, इस तरीके से
उसको उसको बुझाया जा सकता है। अगर आप शहर में अगर कोई आग लगी है तो सबसे पहले तो अगर आप जितनी भी आपकी खिड़कियां वगैरह उसको खोलिए, सबसे पहले आप खुद को सिक्योर करिए। आप सेफ जगह पे कहीं जाके फायर ब्रिगेड को कॉल करें। आसपास के लोगों को अगर नहीं पता है तो उनको, आजकल तो आपके पास इतने सारे साधन है, व्हाट्सएप है, टेलीफोन है, किसी भी तरीके से सबको अवेयर करें, सबको बताएं। और मैं तो ये भी कहूंगी कि हमेशा हर एक इंसान को एक अपना छोटा बैग रेडी रखना चाहिए, और वो बैग तिजोरी में नहीं होना चाहिए, सामने होना चाहिए कहीं, कि इस तरह की कोई अर्थक्वेक की सिचुएशन हो, आग की सिचुएशन हो, वो बैग आपके पास हो जिसमें आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, आप चाहे सोना चांदी जेवर गहना मत रखिए, बट आपका आधार, आपका पासपोर्ट, आपके और जो आपको लगता है कि भाई आपके लिए ये लाइफ सेविंग डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको जरूर अपने साथ रखिए। उसमें एक छोटा पैकेट आप रख दीजिए हमेशा के लिए। टॉर्च एक रखिए, एक ड्राई फ्रूट्स का पैकेट रखिए, ताकि आपको नहीं पता कि आपको कितने दिनों तक, एक छोटा बॉटल पानी का। तो ये सारी चीजें एक किट बना के अगर आप रखें तो वो बहुत आपके हेल्पफुल रहेगी, बहुत सहायक रहेगी। और इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं। अगर आपने एक महीने में एक ड्राई फ्रूट का पैकेट रख दिया एक साल में, तो आपको जरूरी नहीं है हर बार उसको बदलो। तो ये सारी चीजें जो इजी टिप्स हैं, अपनी पहल तो करनी चाहिए, होना जो है उसके भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हठात होकर देख रही है, वो अपने को संभाल नहीं पा रही है, बचा नहीं पा रही है, धू धू करके उसके घर जल रहे हैं, लोग जल रहे हैं, और तब जाहिर तौर पे विकसित दुनिया है, हमसे ज्यादा अवेयर रहे होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लापरवाह हो जाएं। आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे मैंने बोला, आप उनसे अपनी पॉपुलेशन को भी कंपेयर नहीं करिए। एलए के साथ मेरी सारी संवेदनाएं, बट एलए जैसे जो काउंटीज होते हैं, अमेरिका सुपर पावर, सुपर बॉस, तो कहीं ना कहीं अहम में ना आप बहुत सारी चीजें इग्नोर कर देते हो। आपको लगता है हाँ ये तो हो जाएगा, इसको तो कोई जरूरत नहीं है देखने की, हम इसको देख लेंगे। प्रकृति जब अपना दिखाती है तांडव, तो फिर वो सब लोग छोटे हो जाते हैं उसके। और इंडिया इस मामले में बहुत ज्यादा सजग है, बहुत ज्यादा सक्षम है, और बहुत सारा काम हो रहा है डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड इनिशिएटिव्स में आज की डेट में। क्योंकि आप देखिए कितने डिजास्टर जो हमारे पीछे हुए, फेलिन साइक्लोन से लेके कितने ही, अब तो साइक्लोन रोज ही आते हैं, पर हमारी जो ह्यूमन लॉस था वो बहुत ज्यादा हमने एलिमिनेट कर दिया। प्रॉपर्टी लॉस को भी बचाने की बहुत हद तक कोशिश है, बट अगर आप ह्यूमन लॉस को भी कम कर सकें तो वो अपने आप में वो भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है। धन्यवाद डॉक्टर श्यामला सिंह जी। आपने जो कुछ भी कहा, दर्शक इसको अपने हिसाब से लेंगे और सजग होंगे ताकि किसी आपदा में न फंसे। आभार। थैंक यू।